सो हे गाइस, वेलकम टू द अल्टीमेट चैनल। मेरा नाम है आदित्य और पीछे है अभिनव। तो आज का इंसिडेंट जो है, हम एक ऐसे डॉग ब्रीड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंडिया की नेटिव है, लेकिन बहुत से लोगों को इस डॉग ब्रीड के बारे में पता ही नहीं है। लिटरली बहुत से लोग इस डॉग ब्रीड के बारे में जानते ही नहीं है कि ये डॉग ब्रीड इंडियन है। बहुत से लोग इस डॉग को फॉरेन डॉग ब्रीड समझते हैं। आज हम बात करेंगे अभिनव से किसके बारे में? रामपुर हाउंड के बारे में। रामपुर हाउंड एक ऐसी डॉग ब्रीड जो कि ऑलमोस्ट ग्रे हाउंड से मिलती जुलती है, लेकिन उसका ओरिजिन जो है इंडिया से है। इंडियन डॉग ब्रीड है। बहुत से लोगों ने इस डॉग ब्रीड के बारे में नाम भी नहीं सुना और ना इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए जानते हैं अभिनव भैया से कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था इस रामपुर हाउंड डॉग के साथ और क्या क्या चीज़ें उन्होंने नोटिस करी। पहले मैं बताऊं, रामपुर हाउंड जो है बेसिकली रामपुर से आती है। रामपुर वो जगह है जो दिल्ली और बरेली के बीच में पड़ता है। और इस डॉग का जो एग्जिस्टेंस है वो तब से था जब अफगान हाउंड इंडिया में रहते थे। जब इंडिया में अफगान, पाकिस्तान, एवरीथिंग वाज ऑन एन इंडियन पेनिनसुला। हाँ, और डिवाइड नहीं हुआ था, जब डिवाइड नहीं हुआ था, और उन्हीं अफगान हाउंड से आज पाशमी हाउंड्स, मराठा हाउंड्स और ग्रे हाउंड्स जितने हैं ये सब डिराइव किए गए। हाँ। लेकिन उस टाइम तक ब्रिटिशर्स इंडिया में आ चुके थे और 19th सेंचुरी में उन्होंने क्या किया था, अफगान हाउंड्स के साथ ग्रे हाउंड्स को क्रॉस किया था। और उसी रीजन में, नॉर्दर्न इंडियन में, वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इन ब्रीड्स के साथ जो स्पीड के लिए, शिकार के लिए कुत्ते यूज़ किए थे, उनको नाम दिया गया रामपुर हाउंड। रामपुर हाउंड ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ये मुश्किल से 25 से 30 किलो के बीच का कुत्ता होता है। हाउंड्स वैसे यूजुअली पतले दुबले ही होते हैं ताकि एथलेटिक लीन बॉडी होती है, एरोडायनेमिक बॉडी, जिससे उनके स्पीड पे इफेक्ट पड़े। और रामपुर हाउंड बहुत ही तेज़ी से भागती है। तो यही जगह है जहाँ पे मुझे डिस्कवर किया था मैंने कल उस डॉग को। और मज़े की सबसे मज़े की बात यह है कि जिस ओनर के पास वो डॉग था, जो इतना ब्यूटीफुल लुकिंग डॉग था, उस ओनर को ही नहीं पता कि उसके पास रामपुर हाउंड है। एग्जैक्टली क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है इंडिया में रामपुर हाउंड होता क्या है। और ये नहर है जहाँ पे वो डॉग स्विम कर रहा था, पीछे हमारे देख सकते हो। ये पीछे नहर है जहाँ पे वो डॉग स्विम कर रहा था। एंड मैंने स्पॉट किया बाइक पे जाते हुए कि ये डॉग देखने में तो बहुत सुंदर है, कौन सा है। एट अ फर्स्ट ग्लांस मुझे लगा कि ये शायद ग्रे हाउंड हो या कुछ और हो, लेकिन जब मैंने देखा उसे ढंग से, मैंने कहा ये कहाँ से लिया है आपने। उसने बताया कि मैंने हिसार से लिया है, वहाँ पे रेसेस होते हैं। क्योंकि यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में अभी भी इन डॉग्स को लेके रेस किया जाता है। इलीगल बेटिंग्स होती हैं, लेकिन इन डॉग्स को अच्छी लाइफ भी दी जाती है। इन डॉग्स के थ्रू जंगली सुअरों को पकड़ा जाता है, खरगोशों को पकड़ा जाता है। होते छोटे से हैं लेकिन बहुत पावरफुल होते हैं। और ये हमने तो बात की नॉर्थ इंडियन साइड में, रामपुर हो गया, पंजाब हरियाणा साइड में हो गया, लेकिन साउथ के साइड में भी हमें एक डॉग ब्रीड देखने को मिलती है जिसका नाम है चिपी पराई। तो जिसे या कन्नी कह लो, चिपी पराई कह लो, वो भी कहते हैं कि कैरावन हाउंड, हाँ, मुदोल हाउंड। तो ये सारी कई ऐसी डॉग ब्रीड्स है जो कि हमें साउदर्न इंडिया में देखने को मिलती है, जो कि जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। बट मैं एक फैक्ट बताता हूँ कि रिसेंटली मेरे भैया जो है वो अभी कुछ टाइम पहले गए थे साउथ इंडिया साइड में ट्रैवल करने के लिए। तो उन्होंने जो डिस्कवर किया कि वहाँ के लोग जो है अपने नेटिव डॉग ब्रीड्स को लेके बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। उनके पास वो डॉग्स है भी, उन लोगों को उस डॉग ब्रीड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन भी है। इवन अब स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी कैनल्स खोले हैं जहाँ पे ये डॉग ब्रीड्स ब्रीड किए जा रहे हैं। और आपको मज़ेदार बात बताऊँ कि आदि और मैं ट्रैवल कर रहे थे जब उत्तराखंड, हम लोग बरेली से पार करने के बाद वी वेंट टू रामपुर। और वहाँ पे आदि ने चिल्लाया, दादा यहाँ पे रामपुर हाउंड है। मैंने कहा, तब तक वो बंदा आगे लेके निकल चुका था। तब तक हाँ, हम बाइक से जा रहे थे तो काफ़ी स्पीड पे थे हाईवे में, तो अचानक से एक रामपुर हाउंड देखा। अभी डॉग जो है, हम डॉग इंथुजियास्ट है, ठीक है, डॉग ब्रीड के बारे में नॉलेज रखते हैं, तो देखते ही पता चल जाता है कि हाँ, ये डॉग स्ट्रे डॉग नहीं है, ये डॉग अलग ब्रीड है। अगर आप देखोगे, आप बोलोगे कि ये तो स्ट्रे डॉग से भी गैर गुजरा, इतना पतला कुत्ता आता है। आप लोग बोलोगे कि इस डॉग को खाना नहीं मिलता, ये डॉग मैलनरिश्ड है, ये बेचारा बहुत ही भूखा प्यासा है। हमारे जो एनजीओ वाले हैं वो बोलेंगे कि ये डॉग तो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डॉग तो शिकार करता है। और जबकि वो तो इंडिया का नेटिव डॉग है, वो तो होना चाहिए और हर घर में होना चाहिए। हाँ, यही चीज़ें हैं कि तो साउदर्न इंडिया साइड में डॉग्स को काफ़ी
अच्छी तरीके से रखा जाता है, काफ़ी लोग उनके लिए पैशनेट है। और मैं ये चीज़ देख के बहुत खुश हूँ कि जहाँ नॉर्दर्न इंडिया साइड में लोगों को पता ही नहीं है कि रामपुर हाउंड क्या होता है, गुलटेर क्या होता है, और उसके बाद राजापलयम क्या होता है, अभी लोगों को थोड़ी बहुत अवेयरनेस होने लगी है। दिल्ली जैसे शहर में ये डॉग्स आ रहे हैं, रह रहे हैं। और मज़ेदार बात ये है कि दिल्ली में जितना कंजस्टेड ये जगह है, वहाँ पे लोग नॉट ओनली प्रेसा कैनारियोस, केन कॉर्सोस, बल्कि गुलटेर, पाकिस्तानी बुली जो लास्ट टाइम हमारे पीछे पड़ा था और कैरावन हाउंड्स, रामपुर हाउंड्स, इन डॉग्स को भी रखने की हिम्मत कर रहे हैं और उनकी मेहनत भी कराते हैं। ये आप पीछे नहर देख रहे हो। हाँ, मैं वही चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि ये आप पीछे नहर देख रहे हो, कैमरे में अगर अच्छे से नहीं आ रहा तो ये बहुत ही ओपन स्पेस एरिया है जहाँ पे लोग बाग ज़्यादा नहीं घूमते। ये वहाँ से लेके यहाँ तक का बहुत बड़ा एरिया है। तो यहाँ पे ही वो रामपुर हाउंड मिला था जहाँ पे ओनर जो है उनको एक्सरसाइज करवा रहा था और भी उसको लॉन्ग लीश पे डाल के स्विमिंग करवा रहा था। हाँ, और लोग देखेंगे कि वो तो भाई कुत्ते को डुबो रहा है, अगर कोई नॉर्मल इंसान देखेगा, लेकिन ऐसे हाउंड्स के लिए स्विमिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज क्योंकि उनके हिप्स और जॉइंट्स के लिए बहुत आरामदायक होता है। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना कि इतना बड़ा स्पेस भी नहीं है कि वो डॉग खुली तरीके से एकदम भाग सके। ठीक है, ओनर को भी डर लगता ही है कि हाँ भाई हमारा डॉग कहीं इधर उधर भाग ना जाए। कुछ बताओ, जो कुत्ता 50-60 की स्पीड से भागता हो और बाई चांस उसका रिकॉल ना हो, रिकॉल मतलब बुलाने पर वापस ना आए, तो ओनर पकड़ेगा कैसे? अगर किसी और इन डॉग्स में जो है ये साइट हाउंड डॉग ब्रीड्स होते हैं। साइट हाउंड मतलब कोई भी चीज हिलती हुई देख ली उसको पकड़ने जाएंगे। कोई भी चीज हिलती हुई देख ली, चाहे वो खरगोश हो, गिलहरी हो, छोटा सुअर हो या फिर छोटा डॉगी क्यों ना हो, ये देख के शिकार करते हैं। एक होता है सेंट हाउंड जो कि स्मेल से शिकार करते हैं, और एक होता है बीगल या फिर बैसेट हाउंड या फिर ब्लड हाउंड जो कि अपने नाक के लिए फेमस है। तो एक होता है साइट हाउंड और एक होता है सेंट हाउंड। ये जो पतले दुबले डॉग ब्रीड्स है जो कि भागने के लिए बने हैं, ये साइट हाउंड होते हैं। तो इतने स्पेस में जो है ऐसी डॉग ब्रीड को खुला छोड़ना जिसका रिकॉल अच्छा ना हो, तो वो काफ़ी रिस्की भी हो जाता है कि अगर किसी दूसरे के पेट को काट ना ले, किसी इंसान को ना पकड़ ले, किसी छोटे बच्चे के ऊपर ना अटैक कर दे, तो वो काफ़ी रिस्की रहता है। तो इसीलिए वो लीश में बांध के स्विमिंग करवा रहे थे। राइट। हाँ, तो हमारे पास जो क्लिपिंग्स हैं वो क्लिपिंग्स आप ये देख सकते हो, साथ में चल रही है। मज़ेदार बात ये है कि ये जो रामपुर हाउंड होता है इसको इंडियन ग्रे हाउंड भी कहते हैं। हाँ, और ग्रे हाउंड्स वैसे तो बहुत बड़े होते हैं एंड दे हैव अ गुड एथलेटिक बॉडी, लेकिन हमारे इंडिया के ग्रे हाउंड्स जो रामपुर हाउंड्स होते हैं ये भी किसी से कम नहीं है। इस वीडियो में आपने आज जो सीखा है रामपुर हाउंड के बारे में, अगर आप ट्रैवल करते हैं यूपी साइड, हरियाणा साइड, पंजाब साइड, वहाँ पे आप गाँव में जाएं, देखें कि किस तरह इन डॉग्स को खुला रखा जाता है। हमें जो डॉग मिला था चलते फिरते, वो भी तो ऐसी खेतों में ही घूम रहा था। शहरी इलाकों में ऐसे डॉग्स मिलना बहुत ही रेयर कहूँगा मैं, क्योंकि शहरों के जो लोग बाग हैं वो ज़्यादातर क्यूट कडली टाइप डॉग ब्रीड रखना चाहते हैं जो कि एज अ कंपेनियन या फिर इमोशनल सपोर्ट के डॉग के तौर पे काम करते हैं। लेकिन खेतों में अगर आप जाएंगे, किसी दूर दराज गांव में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको ऐसे डॉग मिलेंगे जो कि एम्प्लॉयड होते हैं, अनएम्प्लॉयड नहीं होते। तो उनको काम दिया जाता है कि यार आप एक सिंपल सी बात देखो ना, मैं अपने डॉग्स ट्रेन करता हूँ सुबह से लेकर शाम तक। मैं ओनर्स को सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ कि आप अपने डॉग को वर्क करवाइए, उससे मेहनत करवाइए, उसको चीज़ें ढूंढने दीजिए। ओनर्स की सिर्फ एक ही कंप्लेंट होती है, मेरा डॉग मेरी बात नहीं सुनता। हाँ, लेकिन ये केस नहीं है। आप एक वर्किंग डॉग लेके आ रहे हैं, जैसे हाउंड्स हो गए, रिट्रीवर्स हो गए, जर्मन शेपर्ड भी वैसे एक वर्किंग डॉग ही है, बस लोगों ने आजकल उनको एक घर पे रख के जो है एक अलग टाइप का डॉग घर पे रख के जो एक अलग टाइप का डॉग बना दिया। सॉरी, मेरा गला खराब चल रहा है अभी। तो इन चीज़ों को लेके हम और वीडियोस लेके आएंगे आपके सामने। तब तक मैं और आदि हमने कुछ डॉग ब्रीड्स एक्सप्लोर की है। हाँ, जैसे कि पाकिस्तानी बुली, फिर उसके बाद ब्लैक जर्मन शेपर्ड और अभी रिसेंटली रामपुर हाउंड, और ऐसी डॉग ब्रीड्स आपके पास लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पे बने रहें एंड शो अस योर लव। तब तक के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करते हुए जाना, और अगर चैनल पे नए हो तो हमारा ड्यूओ देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, बहुत सपोर्ट करता है। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। सो दिस इज आदित्य, दिस इज अभिनव कृष्ण। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।